नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ऑप्शन स्प्रेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जहां पर एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में हम काम करते हैं। ऑप्शन को बेचते भी हैं, ऑप्शन को खरीदते भी हैं और अपनी पोजीशन बनाते हैं। सेम लॉट साइज में काम करते हैं, सेम एक्सपायरी में काम करते हैं। अलग अलग एक्सपायरी में काम करके भी हम ऑप्शन स्प्रेड बना सकते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी आती है। लेकिन इस वीडियो में हम सेम एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी से कवर करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन स्प्रेड होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे नुकसान क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल हम 4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। 2 बुलिश स्ट्रैटेजी है और 2 बियरिश स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले यहां पर बुलिश स्ट्रैटेजी से शुरुआत करते हैं। बुल पुट स्प्रेड ये पहली स्ट्रैटेजी है। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। बुल मतलब ये आपका व्यू है, आप बुलिश हैं। पुट मतलब आपको पुट का इस्तेमाल करना है, कॉल का इस्तेमाल नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। अभी आपका व्यू बुलिश है तो पुट खरीद के तो आप यहां पर बुलिश नहीं हो सकते, आपको पुट बेचना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम पुट बेचते हैं और आउट ऑफ द मनी जाके हम अपना एक पुट खरीद भी लेते हैं। मान लेते हैं कि रिलायंस में मैं बुलिश हूं, 2500 का प्राइस चल रहा है, तो मैं 2480 का पुट बेच देता हूं। ये मेरा बुलिश भी हो गया। लेकिन मैं साथ ही साथ 2460 का पुट खरीद भी लेता हूं। थोड़ा दूर जाकर मैं एक पुट खरीद लेता हूं। तो इसे कहा जाता है एक ऑप्शन स्प्रेड। जब हम यहां पर स्प्रेड कर देते हैं, हेज पोजीशन कर देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन स्प्रेड हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बुल पुट स्प्रेड। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी कुछ डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखाई पड़ता है, 55% का। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा हो सकता है 2500 और मैक्सिमम लॉस भी उतना ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है। आपका ब्रेक इवन क्या है, 2470 का है। मतलब 2470 के ऊपर रहेगा तो आपको यहां पर प्रॉफिट होने वाला है। नेट क्रेडिट आपने जो लिया है 25 मतलब 2500 के आसपास का आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि आपने 76 रुपीज का पुट बेचा है, 66 रुपीज का पुट खरीदा है। तो ये जो डिफरेंस है, एक लॉट में काम कर रहे हैं तो ये आपका नेट क्रेडिट हो जाता है। मतलब इतना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है। एस्टिमेटेड मार्जिन क्या है, 26,000, सिर्फ 26,000 में आप ये पोजीशन बना सकते हैं। पे ऑफ चार्ट आप देख पाएंगे, आपको यहां पर फिक्स लॉस हो रहा है और ऊपर के साइड पे फिक्स प्रॉफिट हो रहा है। फिक्स्ड है, यहां पर एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है। ऊपर जाएगा आपका व्यू करेक्ट रहता है। अगर ये एक्सपायरी तक स्टॉक 2480 के ऊपर रहता है तो आपको यहां पर प्रॉफिट होगा। अगर उसके नीचे चला जाता है तो आपको यहां पर लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस प्रकार से बुल पुट स्प्रेड बनाया जाता है। नेक्स्ट है बुल कॉल स्प्रेड। अब यहां पर ये देखिए, व्यू आपका क्या है, अब भी आप बुलिश हैं लेकिन आप कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कॉल का इस्तेमाल करना है तो ऑफ कोर्स कॉल बेच के तो आप बुलिश नहीं हो सकते, आपको कॉल खरीदना पड़ेगा। तो आप यहां पर कॉल खरीदते हैं और आगे का कॉल सेल कर देते हैं। रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं बुलिश हूं, यहां पर मैं 2520 का कॉल खरीद लेता हूं और आगे जाकर 2540 का कॉल बेच देता हूं। आगे जाकर मतलब ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में। ये भी एक ऑप्शन स्प्रेड है। जब भी हम यहां पर स्प्रेड बनाते हैं, मतलब एक खरीदा एक बेचा, तो ये स्प्रेड हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बुल कॉल स्प्रेड। इसकी डिटेल्स प्राप्त करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको 45% दिखाई पड़ता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3000 का है, मैक्सिमम लॉस आपका 1800 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके कंपेरिजन में यहां पर आपको थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुल कॉल स्प्रेड में, ये स्ट्रैटेजी में हमेशा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। ये प्रीमियम कभी कभी इस प्रकार से काम करते हैं। जब अभी स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाता है तो कॉल के साइड पे ज्यादा प्रीमियम होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिचुएशन देखने को मिलती है। ब्रेक इवन क्या है, 2528। मतलब अगर 2528 के ऊपर जाता है तो आप यहां पर प्रॉफिट में रहेंगे। एस्टिमेटेड मार्जिन 22,000 का दिखाई पड़ता है। मार्जिन ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, चाहे आप बुल पुट स्प्रेड करेंगे या फिर बुल कॉल स्प्रेड करेंगे। दोनों स्ट्रैटेजीज में आपको 20 से 25,000 के बीच का मार्जिन देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक बात समझने वाली है, जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है तो वहां पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जनरली कम होता हुआ नजर आता है। आपको दोनों चीजें साथ में नहीं मिलती है। अगर आपको बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली आपका थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आएगा। तो एज ए ट्रेडर हमारा काम ही यही है कि दोनों को मैनेज करके हमें ट्रेड करना है। तो यहां पर आप पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। ये भी एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, लेकिन फर्क क्या है, आप यहां पर कॉल खरीद के पैसा कमा रहे हैं और जो पहली हमने स्ट्रैटेजी देखी थी वहां पर हम पुट बेच के पैसा कमा रहे थे। तो देखा जाए लॉजिकली अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो बुल पुट स्प्रेड में एक्चुअली हम ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट पुट बेच के आया है, और बुल कॉल स्प्रेड में एक्चुअली हम ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कॉल खरीद के आ रहा है।
लेकिन मैं पर्सनली इस प्रकार से बुलिश स्प्रेड ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। मैं ये पसंद करता हूं कि भाई बुल पुट स्प्रेड में ट्रेड करने वाला हूं, क्योंकि वहां पर अगर स्टॉक बढ़ता है और स्टॉक साइडवेज भी रहता है तो भी मुझे फायदा होगा, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके होता है। जबकि अगर मैं कॉल खरीदूंगा और स्टॉक बढ़ेगा नहीं तो वहां पर प्रीमियम डीके मेरे विरुद्ध होने वाला है, क्योंकि मैं वहां पर एज अ ऑप्शन बायर ट्रेड कर रहा हूं। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली यहां पर बुल पुट स्प्रेड ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूं। और जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने आपको दिखाया जनरली बुकिश नॉलेज यहां पर इसी प्रकार से होता है कि जहां पर स्टॉक चल रहा है इमीडिएट जो स्ट्राइक प्राइस होता है, अभी स्टॉक चल रहा है 2500, तो यहां पर इमीडिएट सबसे पहला जो कॉल मिला वो खरीद लिया, उसके बाद का ही हमने कॉल बेच दिया। तो इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मिल जाता है। यहां पर जनरली आप बुकिश में अगर आप नॉलेज देखने जाएंगे, अगर आपने बुक पढ़ा रहेगा या इंटरनेट पर भी जाएंगे, तो यहां पर जनरली आपको इसी प्रकार का पे ऑफ चार्ट नजर आएगा कि यहां पर सेम लॉस है, यहां पर सेम प्रॉफिट है। इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं पर्सनली चार्ट को यूज करता हूं, स्टॉप लॉस चार्ट पे लगाता हूं और उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पसंद करता हूं। एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। रिलायंस का ये चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। मान लेते हैं यहां पर मेरा व्यू बुलिश ही है, मैं यहां पर खरीदारी करना चाहता हूं। अभी सेटअप के बारे में फोकस नहीं करते हैं, किस प्रकार से हमें ये ढूंढना चाहिए कब मैं बुलिश हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए। तो यहां पर मैं मान लेता हूं बुलिश हूं और मैं अपना स्टॉप लॉस लेना चाहता हूं इस लेवल पे, क्योंकि यहां से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, यहां पर भी गया है, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर लेना चाहता हूं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2475 का लेवल हो जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 2480 का मैं पुट बेच दूंगा। मैं कैसे करता हूं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो इमीडिएट मुझे पुट मिलेगा, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस है ना, उसके आसपास का जो भी पुट रहेगा वो मैं सेल करता हूं। लेकिन पुट जब खरीदने की बात आती है तो मैं इमीडिएट वाला पुट नहीं खरीदता हूं, मतलब 2460 का पुट नहीं खरीदूंगा, बहुत दूर जाके मैं पुट खरीदूंगा जहां पर मुझे बहुत ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मैं 2200 का पुट खरीदूंगा। मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 65% है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब नजर आता है। यहां पर कमाने को 17,000 है, जाने को 50,000 से भी ज्यादा है। तो क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा नहीं है। ब्रेक इवन क्या है 2413, नेट क्रेडिट मेरा 16,000 का है, एस्टिमेटेड मार्जिन 75,000। यहां पर मार्जिन क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये पुट जो मैंने खरीदा हुआ है वो बहुत ही दूर है। जो पुट मैंने बेचा है और जो पुट मैंने खरीदा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए मेरा मार्जिन यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एज अ ट्रेडर हमारा काम है प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों को हमें मैनेज करना है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूं, ऑप्शन के चार्ट पे जाता हूं। जिस प्रकार से मैंने यहां पर आपको रिलायंस के चार्ट पे दिखाया, स्टॉक के चार्ट पे दिखाया कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली 2475 के आसपास ही था। तो वो लेवल कौन सा था, कल जो हमने चार्ट देखा, मतलब प्रीवियस डे का जो चार्ट था वहां पर उसका हाई लगाया था। तो ये ऑप्शन तब कहां ट्रेड कर रहा था, 90 पे ट्रेड कर रहा था। तो अगर स्टॉक वापस उसी लेवल पे चला जाता है, मतलब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसका मतलब है कि ये जो पुट है वो भी वहीं पर चला जाएगा या फिर थोड़ा बहुत कम होगा अगर प्रीमियम डीके होता है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये भी वहीं पर चला जाएगा। तो ये 90 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी प्रीमियम चल रहा है 75 76, तो 90 पे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि चार्ट वाइज मेरा वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो देखा जाए तो मेरा जो रिस्क है 3750 का है, 250 का लॉट है, 15 का मेरा प्रीमियम का ये कैलकुलेशन हमने देखा, 75 पे बेच रहा हूं, 90 पे स्टॉप लॉस है, 15 रुपए का मेरा रिस्क है। इस हिसाब से आप देखेंगे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 16,900 का है। तो यहां पर मैं 16,900 पूरा यहां पर वेट नहीं करता कि पूरा का पूरा मैं खा जाऊंगा प्रीमियम। यहां पर मैं 1:2 पे बुक कर देता हूं या फिर ट्रेल कर देता हूं। अगर मुझे लगता है कि मेरे फेवर में ट्रेड जा रहा है तो मैं यहां पर ट्रेल करता जाता हूं। अगर यहां पर विरुद्ध चला जाता है, 1:2 चला गया लेकिन उसके बाद स्टॉक अभी वापस रिटर्न आ रहा है, तो मैं 1:1 पे ट्रेड को क्लोज कर देता हूं। डिपेंड करता है कि फिलहाल कैसी सिचुएशन है मार्केट में, उस हिसाब से। लेकिन आप समझ पाए होंगे, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर 4,000 का रिस्क है तो 8,000 पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूं। इस प्रकार से मैं पर्सनली स्प्रेड को ट्रेड करता हूं। ये तो हो गया बुलिश। अब यहां पर थोड़ा सा बियरिश समझ लेते हैं। बियर कॉल स्प्रेड, मतलब मेरा व्यू बियरिश है, मैं कॉल का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब मैं कॉल बेच रहा हूं। तो यहां पर मैंने कॉल बेचा और दूर जाकर मैंने यहां पर कॉल खरीद लिया। मान लेते हैं रिलायंस में मैं बियरिश हो गया हूं, 2520 का कॉल बेचा, 2540 का कॉल मैंने खरीद लिया। तो ये भी एक ऑप्शन स्प्रेड है जिसे कहा जाता है बियर कॉल स्प्रेड। यहां पर आप डिटेल्स देख पाएंगे, 54% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट 1800 का है, मैक्सिमम लॉस
3000 के आसपास है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी अच्छा नहीं है। 25-27 का मेरा ब्रेक इवन है, मतलब इसके नीचे रहेगा तब तक मैं फायदे में हूँ। नेट क्रेडिट 1800 का, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट यही है। एस्टिमेटेड मार्जिन देखिए 26,000 के आसपास का मार्जिन है। पे ऑफ डायग्राम आप देख पाएंगे, इसी प्रकार का आपको यहाँ पर पे ऑफ डायग्राम दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर प्रीमियम क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से रहता है। अभी रिलायंस आपको कुछ टाइम में गैप अप होता हुआ नजर आया था और अभी इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कॉल के साइड पे प्रीमियम काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा खराब नज़र आता है। लेकिन जनरली आप देखेंगे आपको 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन स्प्रेड में मिल जाता है। आप चारों में से कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो यहाँ पर ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं बियर पुट स्प्रेड। तो यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड मतलब मैं बियरिश हूँ लेकिन पुट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो पुट खरीद रहा हूं। पुट खरीदा मैंने, दूर का पुट यहां पर बेच भी दिया। 2500 का प्राइस है, मैंने 2480 का पुट खरीद दिया और 2460 का पुट मैंने बेच दिया है। तो ये भी एक ऑप्शन स्प्रेड है जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। 44% का पीओपी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, या तो 2500 आएंगे या फिर 2500 चले जाएंगे। एस्टिमेटेड मार्जिन है 22,000 का। ब्रेक इवन है 2469, मतलब 2469 के नीचे जाना चाहिए तब मैं यहां पर पैसा कमाने वाला हूं। तो यहां पर आप देखिए हमने 4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बुलिश ट्रेड्स में दिखाया कि मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूं, इसी प्रकार से बियरिश ट्रेड में भी मैं जो बुकिश ट्रेड्स हैं, बुकिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, वैसे ट्रेड करना पसंद नहीं करता। यहां पर मैं भी बियर पुट स्प्रेड ट्रेड करना ही ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि यहां पर भी अगर स्टॉक, माफ कीजिए ये बियर पुट नहीं, यहां पर मैं बियर कॉल लिखना चाहता हूं। बियर कॉल स्प्रेड यहां पर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर स्टॉक गिरेगा तो कॉल की वैल्यू कम होगी, स्टॉक नहीं भी गिरेगा तो भी यहां पर प्रीमियम डीके का मुझे फायदा होगा। इसीलिए मैं यहां पर कॉल सेल करना, मतलब बियर कॉल स्प्रेड ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बुलिश ट्रेड में दिखाया, बस उसी प्रकार से यहां पर भी मैं चार्ट का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। स्टॉप लॉस भी मैं चार्ट के हिसाब से लगाता हूं। यहां पर एक्सपायरी तक होल्ड करना ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि आपको बुकिश जो हमने ट्रेड देखे थे, जिस हिसाब से मैंने आपको ये दिखाया, जब भी ऐसा कुछ पे ऑफ डायग्राम होता है 1:1 का, जहां पर स्टॉक चल रहा है उसके इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस पे जब आप काम करते हैं तो वहां पर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, तभी आपको वो 2000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, वरना इतना ज्यादा प्रॉफिट भी आपको नहीं हो पाएगा। कई लोग यहां पर एडजस्ट भी करते हैं। अगर ट्रेड आपके विरुद्ध चला गया, सपोज आपने कॉल बेचा है, बियर कॉल स्प्रेड बनाया है और वहां पर ट्रेड उल्टा हो गया तो पुट बेचना शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनली इतना ज्यादा यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं। यहां पर मैं चार्ट के हिसाब से चलता हूं। रिलायंस में हम यहां पर सपोज बियरिश हो चुके हैं, मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगाना चाहता हूं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25, 15 या 20 के आसपास का लेवल है। तो इस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूं। जो इमीडिएट मेरा स्टॉप लॉस है 25-15 के आसपास है, तो उसके आसपास मुझे जो भी स्ट्राइक प्राइस मिलेगा वो कॉल में सेल करता हूं। तो उसके आसपास मुझे 25-20 का कॉल मिल रहा है, तो और दूर का कॉल खरीद लूंगा 2900 का, 7 रुपए में मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% है। मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 है, मैक्सिमम लॉस 76,000 है। क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर भी इस प्रकार से देखने जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्रेक इवन है 25.95, एस्टिमेटेड मार्जिन 83,000 का है। यहां पर भी मार्जिन क्यों बढ़ गया आपको पता है, क्योंकि यहां पर जो कॉल मैंने बेचा है और जो कॉल मैंने खरीदा है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। स्ट्राइक प्राइसेस बहुत ही दूर है, तो रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो यहां पर मैं पर्सनली कैसे फॉलो करता हूं, 25-20 का कॉल बेचा बराबर, और 25-15 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। तो जब स्टॉक एक्चुअली वो 25-15 का लेवल पे चल रहा था, तभी कॉल की वैल्यू क्या थी, तभी कॉल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 88 रुपीज के आसपास चल रही थी। तो उस प्रकार से मैं कैलकुलेट करता हूं कि 88 मेरा यहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। 83 का प्राइस चल रहा है, मैं 83 पे बेच रहा हूं, 88 पे चला जाता है तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो मेरा रिस्क क्या है, 250 × 5, 5 रुपए का यहां पर डिफरेंस है 88 और 83 में, तो 1250 रुपए का मेरा रिस्क है और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 18,000 का हो जाता है। ये देखिए एग्जांपल के लिए है, बाकी इतना कम स्टॉप लॉस आपको जनरली मिलेगा नहीं। यहां पर सेटअप में आपको ढूंढना पड़ेगा कहां कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो इस हिसाब से इतना छोटा स्टॉप लॉस होता नहीं है, लेकिन ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो यहां पर मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूं, 1:2 पे बुक करता हूं, या फिर अगर ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है तो उसे ट्रेल करते जाता हूं। जनरली मैं यहां पर बुक करना ही पसंद करता हूं।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है कि ऑप्शन स्प्रेड रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत गैप अप या बहुत गैप डाउन हो गया तो आपके पैसे पूरे के पूरे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। स्पेशली हमने वो जो बुकिश ट्रेड देखे थे, बुकिश स्ट्रेटेजीज देखी थी, वहां पर तो कितना 2000 आ गया 2000 जाएगा, कुछ भी हो जाए मार्केट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड हो जाता है। और जो मैंने अपना तरीका बताया उसमें भी रिस्क तो डिफाइंड ही रहता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा, आएगा तो 18,000 और जाएगा तो 70,000 के आसपास जा सकता है। ये आपको यहां पर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो ये सारी चीजें यहां पर हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मैं पर्सनली कैसे फॉलो करता हूं, मैं यहां पर चार्ट का इस्तेमाल करता हूं और चार्ट पर स्टॉप लॉस लेता हूं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप उस हिसाब से देखने जाएंगे तो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप चार्ट वाइज स्टॉप लॉस लेकर फॉलो करेंगे तो आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा देखने को मिलेगा और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सेटअप है। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजीज में हम सिर्फ ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अपना व्यू हमें चार्ट को देखकर बनाना है, चार्ट को देखना है, चार्ट को समझना है, या फिर ऑप्शन डेटा को भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर स्टॉक को एनालाइज करना है, आपका व्यू देखना है, अपना सेटअप देखना है, कहां पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाना है और वहां पर पोजीशन बनाना है। इस वीडियो में हम सेटअप को कवर नहीं करने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज का बेसिक्स हमने कवर किया है, वन बाय वन हम यहां पर सेटअप भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप आपको ये चारों स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जगह पर हम यहां पर ऑप्शन सेलर की तरह कमाते हैं, एक जगह पे ऑप्शन बायर की तरह कमाते हैं। बुलिश और बेरिश दोनों व्यू में ये दोनों चीजें लागू पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।